राज यह एक शब्द नहीं है। अतीत में कुछ ऐसी विशिष्ट घटनाएं जिनके राज हमें नहीं पता। राज यानी वह जानकारी जो आज तक लोगों के सामने कभी प्रस्तुत ही नहीं की गई। किसी भी राज से किसी देश का तख्ता पलट, किसी के जीवन को क्षण भर में परिवर्तन, किसी देश के दूसरे देश से युद्ध की स्थितियां बन जाती हैं। ऐसे ही भारत की सुरक्षा के पीछे एक छुपी हुई ताकत काम करती है, जिसके बारे में आपको ना अखबार बताएगा और ना ही कोई सरकारी दस्तावेज। एक एजेंसी जो पर्दे के पीछे रहकर दुनिया को हिला देती है, जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, जिसका कोई राज किसी को नहीं पता है, कोई सार्वजनिक पहचान नहीं, लेकिन फिर भी इसकी मौजूदगी भारत को अजेय बनाती है। ये है रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की सबसे रहस्यमयी खुफिया एजेंसी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको रॉ की पूरी कहानी बताएंगे। इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके सबसे खतरनाक मिशन कौन कौन से थे, इसके एजेंट्स की ट्रेनिंग और ज़िंदगी कैसी होती है, भविष्य में रॉ कैसे भारत की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हम बात करेंगे अब रॉ की स्थापना और शुरुआती दिनों के बारे में। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत को एक बड़ा झटका लगा। भारत को इस युद्ध में बड़ी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी नहीं थी। हमारे सैनिकों को समय रहते दुश्मन की गतिविधियों का अंदाजा तक नहीं लग पाया और इसका परिणाम बहुत भारी पड़ा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह बात को समझ लिया कि अगर भारत को भविष्य में ऐसी हार से बचना है तो एक अलग खुफिया एजेंसी बनानी होगी जो सिर्फ विदेशी खतरे पर नज़र रखे। उन्होंने यह जिम्मेदारी दी आर्यन राव को, जो पहले आईवी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में वरिष्ठ अधिकारी थे। 1968 में रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना हुई। रॉ को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करने दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी गतिविधियों की निगरानी रखना था। यह एजेंसी प्रधानमंत्री कार्यालय के सीधे अधीन थी। इसकी पहचान गुप्त रखी गई, जिससे इसका संचालन बिना किसी के राजनीतिक दबाव के हो सके। शुरुआती दिनों में रॉ ने कई महत्वपूर्ण खुफिया मिशन किए, जिससे सरकार को महत्वपूर्ण सुरक्षा नीति बनाने में मदद मिली। लेकिन इसकी असली ताकत तब दिखी जब इसने अपने पहले कुछ खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दिया। तो अब हम बात करेंगे रॉ के सबसे खतरनाक मिशंस के बारे में। रॉ की पहचान उसके खतरनाक और रहस्यमयी मिशन से होती है। इस एजेंसी के कई ऑपरेशंस इतने गुप्त रहे हैं कि उनके बारे में दुनिया को सालों बाद ही पता चला। आइए जानते हैं रॉ के सबसे चर्चित और खतरनाक मिशनों के बारे में। पहला, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। 1971 रॉ ने मुक्त वाहिनी बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षित किया, पाकिस्तान की सेना की गतिविधियों पर नज़र रखी, जिससे भारत को सही समय पर कार्रवाई करने में मदद मिली। बांग्लादेश की आज़ादी भारत पाक युद्ध में रॉ ने पाकिस्तानी सेना की आंतरिक खुफिया जानकारी निकालने में बड़ी भूमिका निभाई। रॉ ने मुक्ति वाहिनी के आंदोलन को गुप्त रूप से समर्थन दिया और पाकिस्तान की हर रणनीति को पहले से भांप लिया। इस ऑपरेशन के कारण भारत युद्ध में मजबूत स्थिति में रहा और बांग्लादेश को स्वतंत्रता। दूसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। यह भारत का पहला गुप्त परमाणु परीक्षण था, जिसे पोखरण राजस्थान में अंजाम दिया गया। भारत जब परमाणु परीक्षण करने की योजना बना रहा था, तब अमेरिका की CIA इसकी जासूसी कर रही थी। रॉ ने CIA को पूरी तरह चकमा दिया और भारत ने सफलतापूर्वक पोखरण परमाणु परीक्षण कर दिखाया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिससे भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। तीसरा ऑपरेशन काहुटा। पाकिस्तान के काहुटा परमाणु संयंत्र की जानकारी जुटाने के लिए रॉ ने गुप्त अभियान चलाया। यह संयंत्र पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का केंद्र था। रॉ ने इस मिशन में कई वैज्ञानिकों और सूत्रों की मदद से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी इकट्ठा की। पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा था। रॉ ने इस मिशन को अंजाम दिया और भारत को समय रहते इसकी जानकारी दी। इससे भारत को अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज करने का समय मिला। ऑपरेशन चाणक्य। 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए रॉ ने यह ऑपरेशन चलाया। इसका उद्देश्य आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को समझना और घुसपैठियों को रोकना था। इस मिशन के तहत भारत ने आतंकवादियों की फंडिंग और रणनीतियों की जानकारी जुटाई और अलगाववादी गतिविधियों को कमज़ोर कर दिया। श्रीलंका में LTE के खिलाफ अभियान। 1980 के दशक में रॉ ने श्रीलंका की सरकार और भारतीय हितों की रक्षा करने के लिए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम पर नज़र रखी। इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने LTTE के उग्रवाद को नियंत्रित करने के प्रयास किए। भारतीय शांति रक्षा बल IPKF को भी इस मिशन में भेजा गया, लेकिन बाद में इसे वापस बुला लिया गया था। ये सभी मिशन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार रहे हैं। रॉ के इन ऑपरेशंस ने भारत को रणनीतिक बढ़त दिलाई और इसे एक ग्लोबल इंटेलिजेंस ताकत बना दिया। बात करेंगे कि आखिर रॉ एजेंट्स की ट्रेनिंग और ज़िंदगी कैसी होती है।
रॉ एजेंट्स का जीवन आम इंसानों की तरह नहीं होता। ये पूरी दुनिया में गुप्त मिशन पर काम करते हैं। इनकी निजी पहचान हमेशा छुपी रहती है। कई एजेंट्स को अपनी असली पहचान को छोड़कर फर्जी नाम से भी रहना पड़ता है। इनकी ट्रेनिंग में कई मुश्किलें होती हैं। ये 12 अलग अलग भाषाएं सीखते हैं। इन्हें संभावित खतरनाक स्थितियों में डालकर प्रशिक्षित किया जाता है। इन्हें दुश्मन के इलाके में पहचान बदल कर रहने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक रॉ एजेंट की असली पहचान सिर्फ उसकी कब्र पर ही लिखी जाती है। क्या रॉ का भविष्य भारत के साथ और सुरक्षित होगा? दोस्तों, अब रॉ सिर्फ पुरानी रणनीतियों पर काम नहीं करता या साइबर जासूसी, AI निगरानी और ड्रोन आधारित मिशन को बढ़ावा दे रहा है। आतंकवादी संगठनों की हर डिजिटल गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। दुश्मन देशों की गतिविधियों को पहले से अनुमान लगाने के लिए डेटा विश्लेषण किया जा रहा है। क्या भविष्य में रॉ भारत की सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा? ये नई टेक्नोलॉजी मिशन से देश को और सुरक्षित बनाएगा? ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, रॉ की कहानियाँ जितनी रहस्यमयी हैं उतनी ही प्रेरणादायक भी हैं। एक ऐसी एजेंसी जो पर्दे के पीछे रहकर भारत को सुरक्षित रहती है, वो है रॉ। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो हमें कमेंट्स में बताएं रॉ के किस मिशन के बारे में आप और जानना चाहेंगे। और हाँ, ज्ञान लोग को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।